नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपको ऊपर ऊपर सब कुछ ठीक नज़र आ रहा होगा और लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक-ठाक है और इसकी बातें भी लगातार की जा रही हैं सत्ताधारी दलों के द्वारा। लेकिन इन सब के बीच में एक खबर जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है और अहमियत रखती है बिहार के राजनीति को लेकर के। इस खबर में सीधे तौर पे नीतीश कुमार के वर्तमान जो स्थितियाँ हैं और नीतीश कुमार जिस तरह से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनको लेकर के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। इस चर्चा में एक चर्चा सबसे महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी ऐसे नेता से उस तरह के संबंध नहीं रखते हैं जो 2005 से लेकर के 2013 के बीच में रखा गया था। 2013 में भी बहुत प्रयास किया गया था कि नीतीश कुमार मान जाए। वहीं नीतीश कुमार ने पूरी तरह से मन बना लिया था कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। इसके पीछे के कारण आप खुद जानते हैं, लेकिन इस बार कारण कुछ दूसरे हैं। हालांकि बातें लगभग वही हैं, मिलता जुलता है। 2013 में भी नीतीश कुमार को अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा की चिंता हो गई थी और उन्हें ये लगा था कि एनडीए में बिना उनके कोई भी फैसला हो जाता है और उस फैसला को मानने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। हाल फिलहाल में जो घटनाएं एनडीए के भीतर में हुई हैं, उन घटनाओं में भी देखा यही गया है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के फैसले को बिना किसी हिल हुज्जत के चुपचाप मानना पड़ा है और हस्ताक्षर भी करने पड़े हैं। चाहे वो मुकेश सहनी का मंत्रिमंडल लेना हो या मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर करने की बात हो, इसके लिए न तो कोई बैठक हुई और न मंत्रणा हुई। आज जब आप खबर देख रहे हैं, उसके ठीक पहले नीतीश कुमार बोचहा में चुनाव प्रचार करने के लिए अपने दलबल के साथ गए थे। इस पूरे मामले में आपने देखा कि जीतन राम मांझी के जो बयान आए हैं वो बयान बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि नीतीश कुमार को साधना जरूरी है। अभी नीतीश कुमार की ज़रूरत है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है। 2023 में कई राज्यों में चुनाव हैं और उसके पहले पूरी तरह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को रोकना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। जो चुनाव के परिणाम आए हैं, उस परिणाम में कई ऐसे सीट हैं जिसमें जदयू का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ भितरघात किया है और इस भितरघात को लेकर के जो सीटें कम हुई हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है। वहीं आपको बता दें कि चाहे वो सीट जमुई की हो, मुंगेर की हो, जमुई मुंगेर में दो दिग्गज, एक विधानसभा अध्यक्ष और दूसरे आप जानते हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का वहाँ दबदबा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीटें हार गए हैं। और ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि शुरू में ही हमने आपको बताया कि कोई भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी में कि वर्तमान जो नेतृत्व है उसमें जो नीतीश कुमार के साथ बैठ करके बात करे और नीतीश कुमार के मन मिजाज को समझे। ऐसा लगातार करते रहे हैं सुशील कुमार मोदी। एक बार फिर से सुशील मोदी की एंट्री बिहार में होने जा रही है। सुशील मोदी की एंट्री जब जब हुई है तब तब बिहार में हालात बदले हैं। 2013 में सुशील मोदी ने प्रयास किया था कि नीतीश कुमार से बातचीत कर रास्ता निकाल लिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक उस समय सीधी तौर पे नहीं चाहता था कि अपने हिस्सेदारी किसी के साथ साझा किया जाए। लेकिन जब 2015 में बड़ी बुरी हार हुई भारतीय जनता पार्टी के बिहार में, तो अचानक से याद आए नीतीश और सुशील मोदी। नीतीश और सुशील मोदी की ये जोड़ी एक बार फिर से 2 साल से भी कम वक्त में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ले आई। और एक बार फिर जब नीतीश कुमार मूड बदल रहे हैं, मिजाज बदल रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं और चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार कभी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, उसके बाद सुशील मोदी की एंट्री और ये सारे झमेले हैं उस पर उनका विराम लगाना और ये कहना कि नेता तो नीतीश कुमार ही हैं और उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए सरकार चलेगी, इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनकी शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को भी वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में 2024 के चुनाव से पहले तक नीतीश कुमार के साथ संबंध बनाना और ख़ास करके जो 10-11 राज्यों में चुनाव हैं उसको लेकर के सुशील मोदी और नीतीश कुमार को भले ही उनको ढील देनी पड़े, लेकिन संबंधों को बनाए रखना और बिहार में अपनी सत्ता कायम रखना जरूरी है। इसके लिए नीतीश कुमार को एन प्रकार न मनाने की कोशिश जारी रहेगी। सुशील मोदी
देखना होगा कि क्या कुछ करते हैं और इस पर विराम लगा पाते हैं या नहीं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।